बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 मई 2021 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज इंडेक्स ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए हैं, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे वीकली लेवल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. नेक्स्ट ने जो है वो आज बिलाखिर 47,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। 3.5 साल के बाद जो है वो ये 47,000 का लेवल ब्रेक हुआ है। लास्ट टाइम ये अगस्त 2017 में ये लेवल था। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो नीचे आई थी। 335 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,126 पे लेवल पे इंडेक्स सेटल हुआ है। 0.72% का इंक्रीज है। ओपनिंग जो थी वो 46,804 के लेवल पे थी और अपना लो भी इंडेक्स ने लगाया था वो 46,698 का लगा था। 92 पॉइंट्स डाउन थे 0.20% इंट्राडे में। हाई जो लगा है वो आज 47,246 का लगा है। 455 पॉइंट्स का गेन था 0.97%। क्लोजिंग जो आई है वो 335 पॉइंट्स के गेन के साथ 47,126 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम्स थोड़े से कम लगे हैं। 223 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम है KSE 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 291 मिलियन शेयर्स का है। ओवरऑल 57 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के। 38 डाउन थे और 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो दो हैवी वेट्स जो सेक्टर्स हैं कमर्शियल बैंक्स और ऑयल सेक्टर, उन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 97 पॉइंट्स ऐड हुए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 96, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी 52 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 38, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 22, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स की तरफ से 15, पावर जनरेशन ने 13 और टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी 12 पॉइंट जो है वो ऐड किए। फ्लिप साइड पे केमिकल ने जो है वो 11 पॉइंट्स निकाले। इंश्योरेंस की तरफ से 7, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने 5 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की अगर बात करें तो बैंक अल हबीब ने सबसे ज्यादा 46 पॉइंट्स ऐड किए। सिस्टम लिमिटेड ने 46 पॉइंट्स दूसरे नंबर पे था। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 45 पॉइंट्स ऐड किए। HBL की तरफ से 39, OGDCL ने 34, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 25, PSO ने 22, SNGPL की तरफ से 16 पॉइंट्स ऐड हुए। नेशनल बैंक ने 16, चिराट सीमेंट्स की तरफ से 14, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 13, जबकि माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से 11 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे TRG आज डाउन था। 47 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। आदमजी इंश्योरेंस की तरफ से 11, DG खान सीमेंट ने 8, जबकि कोलगेट पामोलिव की तरफ से 6 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज टॉप पे है 7.39% गेन के साथ। दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज थी 2.46% प्लस थी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 2.19%। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.79% प्लस थे। टोबैको सेक्टर 1.78%। ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.14%। लेदर सेक्टर 1% प्लस था। कमर्शियल बैंक्स 0.95, पेपर एंड बोर्ड्स 0.88, जबकि रिफाइनरी सेक्टर भी 0.82% अप साइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो लीजिंग कंपनीज 1.26% डाउन थी। सिंथेटिक एंड रेयान 1.25%, केमिकल सेक्टर 0.64, इंश्योरेंस 0.29, जबकि इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज भी 0.24% डाउन साइड पे थी। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स थे वो कौन से। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी WTL है 380 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.4% डाउन था। आज सिल्क बैंक 56 मिलियंस का काम हुआ है 3.95% प्लस था। बाइको पेट्रोलियम में 39 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है 2.5% अपसाइड पे गया। हम नेटवर्क डाउन था 4% 35 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। NRSL में भी 22 मिलियंस का काम हुआ है 7.1% प्लस था। दोस्त स्टील 10% अपसाइड पे गया है 21 मिलियंस का वॉल्यूम है। OGDCL में भी 17 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है 2.4% अपसाइड पे गया है। GGL 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ आज 0.31% डाउन था। K इलेक्ट्रिक में भी 16 मिलियंस का वॉल्यूम है 0.47% डाउन। FFL 3.6% अपसाइड पे गया है। वॉल्यूम जो है वो इसमें 15 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो वेव्स के जो राइट्स थे आखिरी दिन था ट्रेडिंग का 17.31% अपसाइड पे गए। फर्स्ट इलीट मुदारबा जो है 11.29% प्लस था।
दो स्टील 10.02%, TPL प्रॉपर्टीज 8.59%, CSAP 7.50% प्लस, PSX भी 7.49% अब था, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी 7.48, SSML 7.27, NRSL 7.13 और SNGPL भी 5.63% अपसाइड पे गया। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे कोहिनूर पावर है 12.96% डाउन, KSB मुदारबा 8.05%, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 7.97%, हुसैन शुगर मिल 7.48%, WTL 7.41% डाउन था, ट्राई स्टार पावर 4.79, जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 4.26, आदमजी इंश्योरेंस 4.26, हम नेटवर्क जो है 4.03% डाउन, जबकि फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा भी 3.38% डाउन साइड पे है। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है ईवर्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। दीवान शुगर मिल्स का आज हाफ ईयर का रिजल्ट है 4:30 बजे, कल जो है वो मंडे को प्री ओपनिंग में आएगा। उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट कल है सुबह 11 बजे, और मेहरान शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल 11 बजे है। तो ये तीनों रिजल्ट जो है वो मंडे को प्री ओपनिंग में आएंगे। शक्करगंज लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट मंडे को 11 बजे है। थांडीवाला शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट मंडे को 2 बजे। नेचर्स फ्रूट फार्म लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 3 जून को 3 बजे, जबकि डाटा टेक्सटाइल लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 4 जून को 10 बजे अनाउंस होगा। पे आउट्स की बात करें तो रिलायंस वीविंग्स मिल्स लिमिटेड, आज इसका आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। 5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था। मंडे को ये एक्सो के ओपन होगा, नॉन शरिया स्क्रिप्ट था। अलगाजी ट्रैक्टर का 21 रुपए 39 पैसे का पे आउट है। 7 जून एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपए का डिविडेंड है, 8 जून को एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है ये। एटलस होंडा का 13 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, 8 जून को इसने भी एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट है ये। OGDCL का 1 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड है, 9 जून इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट में आता है ये भी। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का डिविडेंड और बोनस दोनों है, 1 रुपए का डिविडेंड है और 20% के बोनस शेयर्स हैं, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है, 10 जून इसकी एक्स डेट है। TRG पाकिस्तान का भी 4 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड है, नॉन शरिया है ये। फौजी फर्टिलाइजर का 3.5 रुपए का, ये भी नॉन शरिया है। और एंग्रो पॉलीमर का जो है वो 80 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है। इन सब की जो है वो 10 जून एक्स डेट है, तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो आप ये अवेल कर सकते हैं। ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान जो है वो आज एक्सो के ओपन हुआ था, 2 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था, नॉन शरिया स्क्रिप्ट था। रिजल्ट्स जो है वो आज 6 अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो हबीब शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 47 पैसे की EPS आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 61 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की टोटल EPS 4 रुपए 29 पैसे है। पिछले साल 2 रुपए 58 पैसे के प्रॉफिट पे कंपनी खड़ी थी, पे आउट अनाउंस नहीं किया। सीमेंस पाकिस्तान का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। सेकंड क्वार्टर में 7 रुपए 31 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल 8 रुपए 13 पैसे का लॉस था। हाफ ईयर में अभी भी ये ओवरऑल लॉस में है, 15 रुपए 62 पैसे का लॉस है हाफ ईयर का। पिछले साल 6 रुपए 39 पैसे के लॉस पे थे, पे आउट अनाउंस नहीं किया। फरहान शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 8 रुपए 9 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल भी सेकंड क्वार्टर में लॉस था 7 रुपए 1 पैसे का। ओवरऑल हाफ ईयर इनका ये भी लॉस में है, 6 रुपए का लॉस है, जबकि पिछले साल 5 रुपए 39 पैसे के लॉस पे थे, पे आउट अनाउंस नहीं किया। शाताज शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 80 पैसे की EPS दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में सिर्फ 19 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की टोटल EPS जो है वो 6 रुपए 28 पैसे की होगी है। पिछले साल 1 रुपए 47 पैसे की इनकी अर्निंग थी, पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया इन्होंने भी। JDW शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 11 रुपए 88 पैसे की EPS आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 2 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो 1 रुपए 40 पैसे है। पिछले साल 6 रुपए 35 पैसे की इनकी अर्निंग थी, पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। हुसैन शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। सेकंड क्वार्टर में इन्होंने भी लॉस शो किया है, 8 रुपए 71 पैसे का इनका लॉस आया है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 7 रुपए 96 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका हाफ ईयर अभी भी लॉस में चला गया, 58 पैसे के इनका लॉस आ गया। पिछले साल जो है वो 5 रुपए 34 पैसे का लॉस था,
पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं की। इंडेक्स ने जो है वो आज वीकली क्लोजिंग बड़े अच्छे लेवल पे की है, 47,000 के ऊपर जो है वो इंडेक्स क्लोज हुआ है। 1211 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स जो है वो 47,126 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इस वीक में तकरीबन 2.64% का इंक्रीज हुआ है। ये साल का दूसरा एक ही हफ्ते में ज़्यादा गेन है। उससे पहले जो है वो जनवरी 2021 में 1220 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था वीकली बेसिस पे। तो उसके बाद ये आज दूसरा दिन है जिसमें 1200 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स ने इस वीक में इंक्रीज किए। 46,400 के लेवल को जो है वो इस वीक में ब्रेक किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल था। मार्च की जो एक कैंडल बनी थी, लॉन्ग बीरिश कैंडल बनी थी, उसका ये हाई था जिसको आज इंडेक्स ने ब्रेक किया। 11 वीक्स लगे हैं इस एक पूरे कैंडल को जो है वो ब्रेक करने में। ये काफी जो है वो हैवी लेवल था जिसको आज इंडेक्स ने ब्रेक किया। नेक्स्ट ऊपर के लेवल देखें तो एक तो अपना जो रिसेंट हाई है 47,300 से 400 का जो लेवल है वो इंडेक्स के पास हर्डल है। उसके बाद फिर फिबोनाची की जो 0.78% का लेवल है, ऑल टाइम हाई से आप नीचे के लो की तरफ जो फिबोनाची सीरीज चल रही थी उसका भी ये 0.78 का जो लेवल है वो आ रहा है तकरीबन ये 47,600 के लेवल पे, और उसके ऊपर फिर 48,000 का लेवल है ऊपर का। नीचे अभी जो सपोर्ट्स के लेवल बनेंगे वीकली बेसिस पे, एक तो यही टॉप है इस कैंडल का टॉप 47,400, और फिर दूसरा जो है वो 45,900 का जो लेवल है वो नीचे के लेवल्स बनेंगे। अब मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 20 की जो मूविंग एवरेज है वो भी तकरीबन 45,500 के लेवल पे है। तो इंशाल्लाह 45,500 तक का जो एक एरिया है वो अब नई रैली के लिए जो है वो इंडेक्स के लिए एक बेस बन सकती है। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।